जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक कृष्णा नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य। कार्तिक मास महात्म्य में आज आप सुनेंगे 10वां अध्याय। 10वां अध्याय किस लिए? क्योंकि महात्म्य शुरू होता है पूर्णिमा से और आज कार्तिक का 9वां दिन है, इसीलिए आज आप सुन रहे हैं 10वां अध्याय। पिछले 10 दिनों में हमने जो वृतांत सुने हैं, महात्म्य शुरू हुआ कि कैसे स्नान करना चाहिए, विधि क्या है, नारायण के पूजन का विधान क्या है, भगवान शालिग्राम के पूजन का विधान क्या है, माता तुलसी का व्रत, दीपदान आदि कैसे करना है, आकाश दीपदान कैसे करना है। भिन्न भिन्न वृतांत यहाँ पर आए जो भगवान ब्रह्मदेव के द्वारा कहे गए। अब सूत जी जो हैं यहाँ नैमिषारण्य में शौनक आदि सभी ऋषियों को वृतांत सुना रहे हैं। जब शौनक आदि सभी ऋषियों ने पूछा कि ऋषिवर ये कार्तिक में तुलसी पूजन की इतनी महिमा क्यों है, भगवान नारायण को तुलसी कैसे इतनी अधिक प्रिय हो गई, इसका क्या कारण है? तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनिगणों, ऐसा ही प्रश्न एक बार पृथु नाम राजा ने नारद जी से किया था, तो जो नारद जी ने उत्तर दिया था सो मैं तुम्हें कहता हूँ। तब वह नारद जी का वृतांत सुना रहे हैं। नारद जी जो है पृथु नाम राजा को वृतांत सुना रहे हैं। वर्णन आता है कि कैसे भगवान शंकर की आंखों से निकली क्रोधाग्नि से जलंधर प्रकट हुआ। जलंधर ने किस प्रकार से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, वरदान प्राप्त किए और त्रिलोकी का राज्य स्थापित कर लिया। त्रिलोकी का ऐसा राज्य स्थापित किया जैसी कभी पहले मिसाल ही नहीं थी। और कालनेमी की पवित्र कन्या वृंदा के साथ विवाह किया। वृंदा एक पतिव्रता नारी है। जब पतिव्रता नारियों की चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम वृंदा का ही आता है। वृंदा से विवाह करने के बाद जलंधर की शक्तियां और बढ़ गई। भगवान विष्णु के साथ उसका घोर युद्ध हुआ। उसके युद्ध से और युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा वर मांगो। उसने कहा प्रभु वरदान में ये चाहिए कि आप सपरिवार मेरे घर में वास करो। नारायण को उसके घर जाके वास करना पड़ा। अब तो नारायण राक्षस राज के घर में जाके रहने लगे, लक्ष्मी और अपने अनुचरों सहित। तब एक बार देव ऋषि नारद पहुंचते हैं, अपनी लीला करते हैं और बताते हैं। जलंधर पूछता है कि कैसे आना हुआ, तो कहते हैं कि मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम्हारा राज्य कितना समृद्धिमान है, तुम कितने समृद्ध हो। लेकिन नहीं 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 नहीं, तुम उतने समृद्ध नहीं हो। इस त्रिलोकी में सबसे अधिक समृद्धिमान तो भगवान शंकर का कैलाश ही है। बस इतना सुनना था कि वह आतताई जलंधर आपा खो बैठा, बोला ऐसा कैसे, मुझसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है इस संसार में, मुझसे अधिक समृद्ध कोई कैसे हो सकता है। तो कहते हैं नारद जी कि भाई तुम्हारे यहाँ पर स्त्री रत्न की कमी है, तुम्हारे यहाँ स्त्री रूपा रत्न नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी अप्सराएं हैं, जितनी स्वर्गलोक में अप्सराएं थी सारी मेरे पास हैं। नारद जी कहते हैं कि ये अप्सराएं जिसको देख के ब्रह्मदेव ने गढ़ी हैं, वो साक्षात परमेश्वरी पार्वती कैलाश में वास करती हैं शंकर के यहाँ, इसलिए वो समृद्धमान है। अब तो जैसे ही सुंदरता का बखान सुना जलंधर ने, वह काम ज्वर से पीड़ित हुआ। दूत को भेजा, राहु को भेजा, जाओ शंकर को बोलो जटाजूटधारी को कि पार्वती को हमें सौंप दे, भस्म रमाए और कैलाश में भक्ति करे। भगवान शंकर को जैसे ही राहु ने जाके ये कहा, भगवान की भ्रकुटी के बीच से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई और उस ज्योति से जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसने पकड़ लिया राहु को। अब तो राहु थर थर कांपने लगा, भीख मांगने लगा भगवान शंकर से, प्रभु बचाओ, मैं तो ब्राह्मण हूँ और ऊपर से दूत हूँ। अगर आपके इस पुरुष ने मुझे मार दिया तो कलंक लगेगा, एक तो ब्राह्मण को मारने का, दूसरा दूत को मारने का। तब भगवान शंकर ने कहा कि जो मेरे शरण आ गया उसको तो मैं वैसे ही क्षमा कर देता हूँ। वो अपने गण को कहते हैं कि इसे छोड़ दो। वह जोर से उठा के उसको फेंक देता है। बर्बरीपुर में जाके पड़ता है राहु, इस चक्कर में उसका नाम पड़ जाता है बर्बर। सारा वृतांत राहु वहाँ वापस जाके और सुना देता है जलंधर को। जलंधर अपनी सेना को एकत्र करता है, लड़ने की आज्ञा देता है। इधर भगवान शंकर के गण भी युद्ध के मैदान में आ जाते हैं। कुमार कार्तिकेय, गणेश, नंदीश्वर आदि सभी मोर्चा संभाल लेते हैं और युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। उस भयंकर युद्ध में अभी तक आपने देखा कि अनेकों राक्षस मारे गए हैं और अनेकों भगवान शंकर के गण भी छिन्न भिन्न हुए हैं।
अंततः जब वीरभद्र आ गया, शाकिनी, डाकिनी, योगिनी, पिशाचिनी सब आ गई हैं युद्ध के मैदान में, तो जलंधर भी युद्ध के मैदान में आ डटा है। अब आगे का वृतांत सुनेंगे हम आज। बड़ा ही उत्तम प्रसंग चल रहा है। आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह कार्तिक मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने स्नान की सफलता के लिए भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए कार्तिक मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से जलंधर जब युद्ध के मैदान में आ डटा है तब जलंधर ने बाणों से आकाश भर दिया। इतने बाण चलाए जलंधर, 5 बाणों से गणेश को, वैसे ही नंदिकेश्वर को और फिर 20 बाण वीरभद्र को मार के मेघ के समान गरजने लगा। उसने एक साथ इतने बाण चला दिए। गणेश जी पे चलाए, नंदिकेश्वर अर्थात नंदी जी पे चलाए और वीरभद्र पर भी चलाए। तब कार्तिकेय स्वामी ने अपनी शक्ति से मारा। तब शक्ति से मारा जलंधर घूम के कुछ व्याकुल हुआ, क्योंकि कार्तिकेय की शक्ति थी। जलंधर को जैसे ही लगी वह व्याकुल हुआ। कार्तिकेय तो भगवान शंकर के पुत्र हैं और जलंधर क्योंकि कम नहीं है, वह भी भगवान शंकर का अंश है। तो जलंधर कुछ व्याकुल हुआ, परंतु बड़ा क्रोध करके गदा से युद्ध करने के लिए कुमार कार्तिकेय की ओर दौड़ा और कार्तिकेय को मारकर जमीन में गिरा दिया। वैसे ही कोप से नंदी को मार गिराया। तब गणेश ने क्रुद्ध होकर कुठार से गदा काट गिराई। भगवान गणेश ने कुठार चलाया, जिससे उस दैत्य की जो गदा थी उसके 2 फाड़ हो गए। और वीरभद्र ने 3 बाणों से छाती में जलंधर को मार, 7 बाणों से घोड़े, पताका, धनुष व पताका धनुष उन्हें काट डाला। तब जलंधर ने भय करने वाली शक्ति से मार वीरभद्र को जमीन में गिराया। जलंधर के पास शक्ति अपार थी, अनेकों वरदान थे, ऊपर से भगवान शंकर का अंश। उसने भी शक्ति का प्रहार किया। शक्ति के प्रहार से वीरभद्र जो हैं वो जमीन पे जा गिरे। गणेश को भी गिराकर दूसरे रथ में सवार हुआ, क्योंकि पहला रथ तो वीरभद्र ने तोड़ दिया था। तब जलंधर वीरभद्र का परस्पर युद्ध होने लगा। अब वीरभद्र और जलंधर दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तब जलंधर वीरभद्र का परस्पर युद्ध होने लगा। तब वीरभद्र ने जलंधर के घोड़ों को गिराकर धनुष काट डाला और 5 परिघ लेके युद्ध करने लगा। तब दैत्य ने परिघ से मस्तक में वीरभद्र के मारा। वीरभद्र मुख से रक्त छोड़ते हुए जमीन में गिर गए। गिरे वीरभद्र को देखकर महादेव के गण रण छोड़ छाड़ के चिल्लाते हुए भगवान शंकर के पास आए। वीरभद्र सरीखा योद्धा अगर मैदान में गिर जाएगा तो सोचिए क्या दशा होगी उस सेना की। भगवान शंकर के गण दौड़े, भगवान शंकर के पास पहुँचे। महादेव जी गणों का ऐसा कोलाहल सुन के बैल में सवार होके हंसते हुए संग्राम में गए।
भोलेनाथ हैं, सबके कर्ता धर्ता हैं, हंसेंगे क्यों नहीं? उन्हें तो पता है कि उन्हें क्या करना है। और फिर जिससे युद्ध करने जा रहे हैं उसकी तो मृत्यु ही उनके हाथों लिखी है। पर यहाँ ये बता दें दर्शकों कि ये मृत्यु इतनी आसान नहीं थी। अगर एक छल ना किया गया होता तो भगवान शंकर भी उस दुष्ट राक्षस को नहीं मार सकते थे। वह क्या छल था आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते होंगे वो आज इस कथा के माध्यम से जान जाएंगे। ये राक्षस कोई साधारण नहीं था, जलंधर कोई साधारण दैत्य नहीं था। और अगर आप दूसरे प्रकार से देखें तो ये इतना कोई अत्याचारी भी नहीं था। अभी परसों ही वर्णन आया था कि किस प्रकार से जलंधर एक जो उत्तम किस्म का राजा होता है ना, जो प्रजा को अपने पुत्र की भांति पालता है, जिसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, जिसके राज्य में प्रजा सदा सुखी रहती है, निरोगी रहती है और निर्भय रहती है। इस प्रकार का राजपाट चला रहा था जलंधर। ऐसा नहीं कि वह कोई अत्याचार कर रहा था। आपने प्रसंग सुना ही था परसों में। परंतु वो राक्षस था। अब राक्षस को तो कब तक आप यह जीवन चलाने देंगे या संसार चलाने देंगे? अतः प्रभु को कुछ ना कुछ तो करना ही था। अभी देखा आपने कि नारद ने थोड़ा सा दिमाग घुमाया और घूम गया, वो तो कैलाश पे चढ़ पड़ा चढ़ाई करने के लिए। तो राक्षस ही होता है, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो इस प्रकार से भगवान शंकर अब स्वयं युद्ध के लिए मैदान में आ डटे हैं। और रुद्र को आया देख गण सिंह नाद करके फिर लौटे, वह बाणों से दैत्यों को मारने लगे। अब भोलेनाथ जब युद्ध के लिए आ जाएं, स्वयं महाकाल जब युद्ध के लिए आ जाएं, तो फिर तो कौन नहीं होगा जो उनके पक्ष वालों में जोश ना आ जाएगा। सभी गणों में फिर से जोश आ गया और सब दैत्यों पर टूट पड़े। तब दैत्य लोग भयंकर रुद्र को देख ऐसे भागे जैसे कार्तिक मास के व्रत करने वाले को देख के पाप भाग जाते हैं। ये सच है, जो कार्तिक मास का व्रत करते हैं ना, उनके सामने पाप कभी टिक नहीं पाते हैं। अगर आप कार्तिक व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके पापों का नाश हो जाएगा, ऐसा शास्त्र बताते हैं। ऐसा वर्णन आपके सामने महात्म्य में भी लिखा है। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो नारद जी द्वारा सुनाया जा रहा है। तो जैसे कार्तिक व्रत करने वाले को देख के पाप भागते हैं, वैसे भगवान शंकर को देख के दुष्ट राक्षसों की सेना भागने लगी। रण में भागते दैत्यों को देख बड़ा क्रोध कर हजारों बाण मारते हुए महादेव के प्रति वह दुष्ट जलंधर दौड़ पड़ा। उसके साथ ही शुंभ, निशुंभ, कालनेमी, खंगरोमा, घस्मरादि दैत्य भी साथ में दौड़े। रुद्र भी वज्र व त्रिशूल लिए दैत्यों के बीच प्रलय, अग्नि और सूर्य जैसे सुशोभित हो रहे थे। अब वो इतने सारे राक्षस तो हैं, परंतु भगवान शंकर जो हैं वो अकेले ही सही, पर वो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। और जैसे प्रलय अग्नि होती है ना, प्रलय की अग्नि की आज तो प्रलय आ ही जाएगी, इस प्रकार से वो युद्ध के मैदान में सुशोभित हो रहे हैं। तब शिवजी ने दैत्यों का बाणांधकार काट के अपने बाणों से आकाश भर दिया। अब तक तो जो है राक्षसों के बाण चल रहे थे, अब आकाश में केवल शंकर के बाण दिखाई देने लगे। दैत्यों को बाण रूप पवन से पीड़ित करके जमीन में गिरा दिया और फरसे से खंगरोमा का सिर काटकर खटवांग से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर को पाश में बांधकर जमीन में पटका। ऐसे ही कोई कोई दैत्य नंदी द्वारा, कोई कोई 2 बाणों से मारे गए। तब दानव लोग सिंह के डर से हस्ती के समान खड़े नहीं रह सके। तब जलंधर ने बड़ा क्रोध किया। अब भगवान शंकर जब मारने लगे तो हलचल होने लगी। दूसरी पार्टी की जो सेना है, राक्षसों की जो सेना है, उसमें अब तो जलंधर को क्रोध आने लगा। जलंधर क्रोध के मारे आग बबूला हो गया
और क्रोध करके बड़े वज्रवत शब्द कर रुद्र को बुलाया। तब रुद्र को रथ में बैठे देख 3 बाणों से इंद्र की ओर, 4 बाणों से नारों घोड़ों को, 1 बाण से सारथी को मारा। तब शंकर ने 7 बाणों से जलंधर को मारा और बाणों से घोड़ों को मारा। तब जलंधर ने मेघ के समान गर्ज कर समर में शंकर को बुलाया कि हे जटाधर, इन लोगों को मारने में क्या है, मेरे साथ युद्ध कर और बल दिखा। ऐसा बोलकर जलंधर ने 70 बाण चलाए। शंकर ने उन्हें काट गिराया और 7 बाण से जलंधर के घोड़े, रथ, सारथी व छत्र सब काट डाले। जलंधर ने 70 बाण चलाए भगवान शंकर पे एक साथ। भगवान शंकर ने 70 के 70 काट गिराए और केवल 7 बाण चलाए। उन 7 बाणों से ही जलंधर के घोड़े, सारथी, छत्र, वत्र सब काट डाले, तबाह कर दिया उसका रथ। तब वह गदा लेके दौड़ा। शंकर ने गदा के 2 टुकड़े कर दिए। तब मुक्का मारने के लिए दौड़ा। तब शंकर ने जलंधर को बाणों से कोष भर हटाया। इतने बाण मारे कि 1 कोष पीछे हट गया वो। तब दैत्य शंकर को बलाधिक मान गांधर्वी माया रचने लगा। अब उस राक्षस को लगने लगा जलंधर को कि भाई इसके अंदर तो अधिक बल है, तो अब इससे ईमानदारी से तो मैं युद्ध जीत नहीं सकता। तो जो गांधर्वी आसुरी माया जो है ना, वो माया रचने लगा, जिसमें गंधर्व अप्सरा गाने नाचने लगे। ताल, वेणु, मृदंग परस्पर बजते देख शिवजी मोहित हो गए और हाथों से हथियार गिरे हुए ऐसे बेहोश रुद्र को जान जलंधर कामातुर हो युद्ध में शुंभ निशुंभ को रख के और जहां पर गौरी थी वहां पर गया। अब भगवान शंकर तो बेहोश हो गए वहां पर, उसकी माया के चक्कर में पड़ के वो कामातुर हो गया और वह वहां पहुंचा जा माँ गौरा थी। वो वहां पर पहुंचा। 10 हाथ 5 मुख 3 नेत्र, जटाधर बड़े नैल में सवार जैसा दूसरा शिव बन गया। उसने भगवान शंकर का रूप धारण कर लिया साहब, नकली शंकर बन गया एक प्रकार से, और माँ पार्वती को धोखा देने पहुंचा। पार्वती रुद्र को आता देख सखियों के बीच से उसके आगे आई। माता ने दूर से देखा, लगा शंकर जी आ गए। सखियों के बीच में थी, सखियों के बीच से उठ के आई। आगे हुई पार्वती को देखते ही जलंधर का वीर्य छूट गया और आप जड़ हो गया। इसके पीछे दानव जान बहुत भय मान, कांपती श्वास लेती पार्वती भाग गई। पार्वती को समझ आ गया कि शंकर नहीं है, ये कोई दुष्ट राक्षस है। अतः देवी पार्वती तुरंत ही वहां से भाग चली गई। तब जलंधर क्षण मात्र में ही बिजली की तरह पार्वती को ना देख युद्ध में फिर आ गया। अब जैसे ही उसके एकदम से नेत्र खुले, उसने देखा कि पार्वती कहाँ गई, और जब उसने पार्वती को नहीं पाया तो फिर से वो युद्ध करने के लिए मैदान में आ गया जहाँ शंकर थे। तब पार्वती ने तन से विष्णु जी का स्मरण किया। माता पार्वती डर गई थी, उन्होंने तुरंत ही विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु को अपना भाई मानती हैं माँ पार्वती, और विष्णु जी को पास में ही देखा। विष्णु जी तुरंत प्रकट हो गए। तो विष्णु जी से माँ पार्वती बोली, विष्णु, दुष्ट जलंधर ने अति कौतुक किया, क्या तुमको मालूम नहीं है? तब भगवान बोलने लगे कि जलंधर ने जो रास्ता दिखाया उसी से हम भी जाएंगे तो तरेगा। कारण जैसे वह तुम्हारे पास आया ऐसे हम भी उसके घर जाएंगे, क्योंकि स्त्री के पति व्रत से वह रक्षित है। ऐसे बोल के भगवान विष्णु जी जलंधर के महल की ओर चल दिए, उसके घर की ओर चल दिए। वह वृंदा का पतिव्रत धर्म छुड़ाने में
बुद्धि लगाने लगे। अब जैसे ही माता पार्वती ने भगवान विष्णु को बताया कि वो दुष्ट आया था ऐसे ऐसे, तो भगवान विष्णु तो हैं ही, अपना दिमाग उनसे तेज किसका होगा देवताओं में, और वैसे भी छलिया वो हैं, माया भी वो हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा मार्ग दिखा दिया जलंधर ने। देवी पार्वती ने कहा भाई क्यों? बोला कि ये अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म के कारण और सतीत्व के कारण ही तो जीवित है अभी तक। ये जो नहीं मर रहा है ना, अनेक प्रयास कर लिए रुद्र के गणों ने, स्वयं साक्षात रुद्र ने इतने प्रयास कर लिए, पर फिर भी ये दुष्ट मर ही नहीं रहा है। इसका कारण ये है कि ये हार तो जाता है, परंतु इसके साथ वृंदा का पतिव्रत धर्म चल रहा है और वह बहुत ही अड़िग है अपने धर्म को लेके, सतीत्व को लेके, और उसके सतीत्व के बल के कारण ही यह जलंधर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। परंतु जो मार्ग इसने अभी अपनाया है वही मैं अपनाता हूँ, जिसके घर जाता हूँ और उसके पतिव्रत धर्म को भंग करता हूँ, तभी इसकी मृत्यु होगी। ऐसा कह के भगवान विष्णु वहाँ से चल दिए जलंधर के महल की ओर और विचार करने लगे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए जिससे कि वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो। इधर भगवान विष्णु जो हैं वहाँ वृंदा के पास जा रहे हैं, इतने में शिव जी भी जलंधर की माया से छूट गए। जलंधर ने जो माया फैलाई थी युद्ध के मैदान में, भगवान शंकर भी उस माया से छूट गए। विस्मित हो फिर क्रोध करके युद्ध करने लगे। जलंधर ने आए शंकर को देख बाणों से आच्छादित किया। इत्यष्टमो अध्यायः। अब तो जलंधर ने इतने बाण चलाए कि पूरा आकाश पट गया बाणों से। इसके पीछे वृंदा ने अपने पति जलंधर को स्वप्न में तेल लगाए नग्न व भैंसे पर सवार देखा। इधर जलंधर युद्ध लड़ रहा है, उधर जो उसकी पत्नी है वृंदा, उसको स्वप्न आता है। सपना देखती है, वो सपने में क्या आता है कि जो जलंधर उसका पति है वो तेल लगाए हुए भैंसे पर सवार है और नंगा बैठा है, काले फूल की तुला पहरे प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा को जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यमराज के साथ में वो दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान कर रहा है, अर्थात जो अवस्था होती है किसी आत्मा के जाने की। ऐसा स्वप्न वृंदा को आया कि प्रेतों के साथ वो दक्षिण दिशा को जाता है। मूड मुड़ाए बहुत अंधेरे में पड़ा देखा और अपना गांव समुद्र में डूब गया। ऐसे देख जागकर विचार करने लगी। ये सपना आया वृंदा को। अब वृंदा ने जब इतना भयानक सपना देखा तो वो सोचने लगी। अब जागने के अपशगुन कहते कहते हैं, सूर्य में छेद व ना चलते देख अरिष्ट मान भय विहल हो रोने लगी। अब तो उसको रोना आ गया कि क्या करूं साहब, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पति के साथ कुछ अनुचित हो गया है। वह बेचारी पतिव्रता नारी यह सोच सोच के घोर विलाप कर रही है, घोर चिंतित हो रही है। वो बेचारी हर जगह कभी गौशाला में जाती है, कभी अटारी में जाती है कि आराम मिल जाए, आराम करे। ना नींद आ रही है, ना आराम मिल रहा है, या ना ही मन को चैन आ रहा है। सभी जगह जो सुख देने वाली हैं वहाँ चलते 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 अरिष्ट मान भय विहल होने के रोने लगती है। बार बार उसे याद आ जाते हैं उसी प्रकार के अपशगुन। तब वृंदा बगीचे में आ जाती है। जब उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता तो वो बगीचे में पहुंच गई। उधर भी वन से दूर वन में गई। जो साधारण बगीचा था उससे भी अंदर बीहड़ वन में चली गई, परंतु अपने को सुख ही नहीं पाया। तब घूमती वृंदा ने सिंह मुख के 2 राक्षस देखे। उसे शेर के मुख वाले 2 राक्षस दिखाई दिए। तब भागी तो एक चेला सहित तपस्वी मौनी बाबा को देखा। 2 राक्षस थे, वो वहां से उसको देख के भागी राक्षसों को।
तो देखती है कि रास्ते में एक चेले के साथ में तपस्वी बाबा हैं, जो मौनी बाबा हैं, उनको देखती है। फिर डर से कहती है कि हे मुने, मेरा रक्षण करो, ये दुष्ट मुझे खा जाएंगे। ऐसा बोल गले में चिपट गई। तब मुनि ने डरी वृंदा को देख हुंकार से ही घोर राक्षसों को हटा दिया। एक हुंकार भरी मुनि ने, और उस हुंकार को सुनकर ही दोनों दुष्ट राक्षस वहां से भाग गए। तब हुंकार ही से डरे राक्षसों को देख दंडकार प्रणाम कर मुनि से बोलने लगी। वृंदा ने जब देखा कि बड़े तपस्वी मुनि हैं, इतने डरावने बड़े भयानक राक्षसों को केवल एक हुंकार से ही भगा दिया इन्होंने, बड़ी अद्भुत शक्ति होगी इनके अंदर। तो ये विचार करके वृंदा कहने लगी कि हे कृपा निधे, तुमने मेरी रक्षा की, अब अपने पति की हार जीत जानना चाहती हूँ कि हे ऋषिवर, आपने मेरी तो रक्षा कर ली, पर मेरे जो पति हैं उनकी हार होगी, जीत होगी, वो किस अवस्था में हैं, कहाँ हैं, युद्ध लड़ने गए हैं, तो क्या वो सुरक्षित हैं कि नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ। हे प्रभु, जलंधर नाम मेरा स्वामी शंकर से युद्ध करने को गया है, सो कैसा होगा यह कहो कि मेरा जो पति है उसका नाम है जलंधर, और वो भगवान शंकर से युद्ध लड़ने गया है। अब उसकी क्या दशा है, वो कैसा है, युद्ध किस ओर जा रहा है, ये बता सको तो बताओ। ऐसा नारद प्रथु नाम राजा से कहते हैं कि मुनि ने वृंदा की बात सुनी और बड़ी कृपा से ऊपर की ओर देखा। जैसे ही वृंदा ने कहा, मुनि ने ऊपर की ओर देखा कि इतने में दो बंदर प्रणाम करके आगे खड़े हुए। जैसे ही मुनि ने ऊपर देखा तो दो बंदर उनके सामने आके खड़े हो गए। पीछे मुनि की भौहें की संज्ञा से आकाश में जाए आधे क्षण में बंदर फिर आए। तो जैसे ही मुनि आज्ञा दें, आधे क्षण के अंदर ही बंदर आकाश में जाता है, फिर आता है, जाता है, फिर आता है। तब वृंदा बंदरों को जलंधर का सिर देह लिए देख दुख से बेहोश सी जमीन में गिर गई। तो जो बंदर हैं वो जाते हैं, आते हैं, और जब आते हैं तो अपने साथ में जलंधर की देह और सिर को लेके आते हैं। एक बंदर के हाथ में धड़ है जलंधर का, और एक बंदर के हाथ में जलंधर का सिर है। और जैसे ही वृंदा ने देखा कि उसके पति का सर और धड़ अलग है, अर्थात वह मृत है, वह बेहोश हो गई और जमीन पे गिर गई। पतिव्रता नारी थी, बहुत प्रेम करती थी अपने पति जलंधर से। तब मुनि ने कमंडलू के जल से वृंदा को सींचा, अर्थात कमंडलू के जल से उसको छींटे दिए, और इससे वृंदा को होश आ गया। तब अपने पति के साथ माथा में माथा लगाए रोने लगी, सर से सर जोड़ लिया और रोने लगी। ऐसे रो के वृंदा उस मुनि से बोली, हे प्रभु, जो मेरे को सुखपूर्वक बातों से आनंद करता था, सो बिना अपराध के मेरे से क्यों नहीं बोलता। जिसने देव गंधर्व विष्णु सहित तीनों लोक जीत लिए, सो तपस्वी से कैसे मारा गया। हे मुने, तुम समर्थ हो, इसको फिर जिलाओ। ऐसी वृंदा की बात सुन हंसते हंसते मुनि बोले कि शंकर के मारे को जिलाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। कहते हैं कि हे कन्या, जिसको शंकर ने मारा हो उसको हम जीवित कर दें, इतने हम समर्थ तो नहीं हैं, फिर भी तुम्हारे ऊपर कृपा करके जिला देते हैं। ऐसे बोल के मुनि अंतर ध्यान हो गए कि जलंधर उठ प्रसन्न मन वृंदा का आलिंगन कर मुख चूमने लगा। तो जो ऋषि हैं वो वहां से हो गए अंतर ध्यान, और उस जलंधर की जो लाश थी एक प्रकार की, उसमें जान आ गई। वो उठ खड़ा हुआ, अपनी पत्नी वृंदा को चूमने लगा। इससे पीछे वृंदा भी पति को देखकर आनंदित हो उस वन में उसके साथ बहुत काल तक रमती रही, अर्थात बहुत महीनों वर्षों तक वह रमण करती रही।
ऐसे ही कोई दिन मैथुन के पीछे विष्णु जी को देख के वृंदा बहुत धमकाकर तथा गुस्सा होकर बोली। अब एक दिन मैथुन करने के बाद, प्रेम आदि करने के बाद उसने भगवान विष्णु को अपने सही रूप में देखा। वास्तव में हुआ क्या था दर्शकों की, ये जो लाश थी जो बनाई गई थी माया से भगवान विष्णु के द्वारा, दो बंदर बनाए माया से, एक के हाथ में सर दे दिया जो जलंधर जैसा लगता था, एक के हाथ में धड़ दे दिया। एक देखा जाए तो एक नौटंकी करी, नाटक रचा भगवान विष्णु ने वृंदा को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब जैसे ही देखा तो वृंदा घबरा गई, उसे लगा मेरा पति है। सामने देखा कि ऋषि बड़े चमत्कारी हैं, क्यों ना ये जीवित कर दें। बेचारी पतिव्रता नारी थी। उन्होंने ऋषि से बोला, ऋषि ने कहा ठीक है। तो ऋषि रूपी कौन है? नारायण स्वयं वहाँ ऋषि बन के बैठे हुए हैं, स्वयं ऋषि बन के बैठे हैं। अब जैसे उसने कहा इसको जीवित करो, उसने कहा ठीक है मैं प्रयास करता हूँ, कर देता हूँ। और अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान कहाँ हुए? उस शरीर में खुद ही तो घुस गए। जो शरीर पड़ा था मरा हुआ माया का, उस शरीर में खुद नारायण घुस गए, इसीलिए साधु रूप में अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही अंदर घुसे, खड़े हुए जलंधर के रूप में और उसकी पत्नी वृंदा के साथ रमण करने लगे। यही तो वो चाहते थे। नारायण आए किस लिए थे? नारायण आए ही इसीलिए थे कि किसी भी प्रकार से जलंधर की जो पत्नी है वृंदा, उसका पतिव्रत धर्म भंग किया जाए, उसका सतित्व भंग किया जाए। जब उसका सतित्व भंग होगा, पतिव्रत धर्म भंग होगा, तभी जलंधर की मृत्यु हो सकती है, अन्यथा कोई जलंधर को मारने वाला नहीं है। भगवान शंकर स्वयं भी उसको मारने में समर्थ नहीं होंगे अगर जलंधर की पत्नी वृंदा का सतित्व भंग नहीं हुआ तो नारायण ने लीला रची और इस प्रकार से उस वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया। अनेकों दिन व्यतीत होने के बाद एक दिन मैथुन के बाद विष्णु को उसके रूप में देख लिया। वृंदा को तब समझ आया कि उसके साथ तो छल हो गया। वृंदा को बड़ा क्रोध आया, बहुत अधिक क्रोध करके गुस्सा हो के वृंदा बोली, हे हरे, दूसरे की स्त्री गमन करने वाले, तुम्हारे स्वभाव को धिक्कार है कि तुमने दूसरे की स्त्री का सेवन किया है। मैं धिक्कार है, मैंने जाना कपट मुनि तुम ही हो। अब मुझे समझ आया कि वो जो मुनि थे वो कपटी मुनि कोई और नहीं तुम ही थे, जो तुमने माया से राक्षस बनाकर द्वारपाल दिखाए। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि वही सच्चे राक्षस हों और तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। ये श्राप दिया वृंदा ने कि एक समय आएगा वो दोनों राक्षस ही तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। तो ये आपने देखा जब भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ। आगे कहती है वृंदा कि तुम भी स्त्री से दुखी हो, वन में फिरोगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर हो सहायता करेगा। और फिर श्राप दिया कि जाओ तुम अभी शिला रूप हो जाओ। कहती हैं वृंदा कि भविष्यसि कपिर्भावी यस्ते शिष्यत्व भागते, पुनः शशाप त्वं विष्णु शिला रूपी भविष्यसि। जैसे ही वृंदा ने कहा कि जाओ तुम शिला हो जाओ, तब भगवान विष्णु बोले कि तू भी वृक्ष तुलसी हो मुझको मिलेगी। इसके पीछे जलंधर में मन लगा, वृंदा अग्नि में घुस गई। अब क्योंकि जैसे ही पता लगा कि सतित्व भंग हुआ है, उसने अपने तेज से अग्नि जलाई और उस अग्नि में अपने पति का ध्यान करते हुए वृंदा घुस गई। विष्णु जी ने बहुत रोका परंतु वृंदा नहीं मानी। उसके पीछे विष्णु जी वहीं वृंदा को याद करते हुए उसी की चिता में भस्म में लौटते उसी जगह में स्थित रहे। भगवान नारायण अब स्तब्ध रह गए, वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे। वृंदा को इस प्रकार से देख के कि वो जल गई अग्नि में, वो उसी जो अग्नि की जो भस्म है वृंदा की, उसी में लौटते हैं।
बोले विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनेंगे यहाँ से आगे का वृतांत कल। आज का अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। यहाँ अभी बहुत ही मुख्य बिंदु है जो आने वाला है, जिसके लिए 3 दिन से वृतांत चल रहा था ना जलंधर का, ये वृतांत समाप्त होने वाला है, परंतु यहीं अब ये आज का अध्याय पूर्ण हो गया है। यहाँ से आगे की कथा हम सुनेंगे कल। बड़ा उत्तम प्रसंग है और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ पर आज ये विराम हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, कल पुनः जुड़िएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज 10 बजे आ रहा है हमारा दीपावली पूजन का वीडियो। दिवाली पूजन कैसे करें वीडियो में हमने सब करके दिखाया है, केवल आप उस वीडियो को चला लीजिएगा। आज देख लेंगे तो क्या है, जो सामग्री है ना उसको समय से ला के रख लेंगे आप, और फिर दिवाली वाले दिन चलाइएगा और उसी से पूजन कीजिएगा। अगर कोई पुरोहित ना मिले, पंडित जी ना मिले, कोई आवश्यकता नहीं, उसको चला लीजिए। मंत्र आदि तो सब बोले हैं उसमें और सब आपको करके दिखाया है। विधि विधान से पूजन कीजिए माता लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन के भंडार भरेंगी तथा आप पर कृपा करेंगी। साथ ही कार्तिक महात्म्य तो आप सुन ही रहे हैं, प्रतिदिन सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। कार्तिक की महिमा आप जानते ही हैं। केवल एक ही शब्द आया कि कार्तिक का व्रत कितना उत्तम फलदायी है। ऐसे ही कार्तिक का एक एक पर्व लाख गुना करोड़ गुना फल देने वाला है। आज यहीं विराम लेते हैं, कल मिलेंगे अगले अध्याय में। अगर दक्षिणा स्वरूप कोई कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। बार कोड आ रहा है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कुंडली आदि यदि कुछ भी दिखाना चाहते हैं या जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो भी जो नंबर आ रहा है 900 से आप उस पर संपर्क साध सकते हैं। हरे कृष्ण।